नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका दिव्य कथा यात्रा में, जहां हर कथा में छिपा होता है भगवान का गूढ़ रहस्य और हर व्रत में बसता है मोक्ष का द्वार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ शीर्ष मास की उस दिव्य एकादशी की कथा जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। वही एकादशी जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति दिलाती है। तो आइए भक्ति भाव से बैठिए और सुनिए उत्पन्ना एकादशी की महिमा, विधि और वह अद्भुत रहस्य जो हर भक्त को जानना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी आ रही है 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को। इसका पारण का समय रहेगा अगले दिन 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह 9:12 से लेकर 10 मिनट से 26 मिनट के बीच तक। यह एकादशी आरंभ होगी 14 नवंबर की रात 12:49 से और समाप्ति होगी 15 नवंबर की रात 2:37 पर। मार्ग शीर्ष मास में आने वाली यह एकादशी कार्तिक पूर्णिमा के तुरंत बाद आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दर्शन करता है उसके हजारों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। पूजन का शुभ समय और विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:58 से 5:51 के बीच। सूर्य उदय का समय सुबह 6:44 और पूजन का सर्वोत्तम समय रहेगा सुबह 5:24 से लेकर 6:44 तक। इस दिन संध्याकालीन पूजा का समय है शाम 5:27 से 6:47 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:44 से 12:27 तक। राहु काल रहेगा सुबह 9:24 से 10:45 तक। इसलिए इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यह वही दिन है जब भगवान विष्णु की एकादशी शक्ति का जन्म हुआ था, अर्थात उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इसका नाम पड़ा उत्पन्ना एकादशी। यह एकादशी असुर मुर के वध से जुड़ी हुई है, जिसे भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से समाप्त किया था। मुरासुर के वध के बाद भगवान ने उस देवी को एकादशी का नाम दिया और कहा, हे देवी, तुम मेरे भक्तों को मोक्ष प्रदान करोगी और सभी पापों का नाश करने वाली होगी। इसलिए यह व्रत केवल शरीर की तपस्या नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का अवसर है। एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, लेकिन पारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति निर्धारित समय में पारण नहीं करता उसका व्रत अधूरा रहता है। इस वर्ष पारण समय रहेगा 16 नवंबर दिन रविवार सुबह 9:12 से 10:26 के बीच। भक्तजन इस समय भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, दूध, शहद और पंचामृत से स्नान कराकर धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माशा नाम मार्ग शीर्षो अहम, अर्थात मासों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। इसलिए यह महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस माह में एकादशी व्रत करता है उसे अक्षय पुण्य और भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। चाहे कोई बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, हर मनुष्य को इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण और ईश्वर में मन को स्थिर करने की साधना है। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह वह दिव्य अवसर है जहां आत्मा भगवान के चरणों में समर्पित होकर अपने जीवन का उद्देश्य पाती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर घर में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो सके। और हाँ,
हमारे चैनल दिव्य कथा यात्रा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा में भगवान की एक नई लीला, एक नया रहस्य और एक दिव्य अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। जय श्री हरि।